ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। यानी केवल उत्पादन नहीं, अपितु कम संसाधनों पर अधिक उत्पादन। यूपी की राजधानी लखनऊ में कृषि के भविष्य को नई दिशा देने वाला एक भव्य आयोजन शुरू हो चुका है, जहां देश भर के वैज्ञानिक, एक्सपर्ट और नीति निर्माता एक मंच पर जुटे हैं। छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का शानदार आगाज हुआ और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों और कृषि क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित होने वाली इस 3 दिवसीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी उपकार द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो रहा है और इसकी थीम रखी गई है विकसित कृषि विकसित भारत 2047। इस मंच पर देश भर से आए वैज्ञानिक कृषि के भविष्य, नई तकनीकों और टिकाऊ खेती पर मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि अन्नदाता खुशहाल होगा तो समाज और देश दोनों ही खुशहाल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश की मात्र 11% कृषि योग्य भूमि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21% योगदान दे रही है। पिछले 9 वर्षों में कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% तक पहुंचना प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने किसानों के हित में सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि गन्ना किसानों के खातों में अब तक 2.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जा चुकी है। वर्तमान में यूपी देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% हिस्सा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के पूर्ण होने से 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। इसके अलावा किसानों को मुफ्त सिंचाई, ट्यूबवेल, बिजली बिल माफी तथा सोलर पैनल जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे उनकी लागत में कमी आई है। कृषि के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देने की भी बात कही। उन्होंने लैब टू लैंड के स्थान पर लैब इन लैंड की अवधारणा अपनाने पर जोर दिया, जिससे शोध कार्य सीधे खेतों में लागू हो सके। इस कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर सत्य प्रकाश को प्रदान किया गया। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार के अंतर्गत डॉक्टर लोकेश कुमार गंगवार, डॉक्टर अखिलेश चंद्र मिश्रा, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार गंगवार, डॉक्टर वैशाली, साथ ही डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह को सम्मानित किया गया। विशिष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर श्वेता को, साथ ही युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता, डॉक्टर मनीष पांडे और डॉक्टर प्रमिला उमराव को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त आईरिजैड से जुड़े डॉक्टर रमेश सिंह को लैंडस्केप रिस्टोरेशन लीडरशिप अवार्ड दिया गया। संस्थागत श्रेणी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय चारागृह एवं चारा अनुसंधान संस्थान को सम्मानित किया गया। वहीं यूपी एग्री स्टार्टअप पुरस्कार के तहत डोन ट्रेक लैब, गरिमा डिहाइड्रेटेड फूड LLP, ग्रीनॉक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड, श्रीदेश ऑर्गेनिक फार्म तथा वेल विद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी सम्मानित किया गया। इस 3 दिवसीय कांग्रेस में कृषि के आधुनिकीकरण, जलवायु परिवर्तन, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चाएं की जाएंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ से प्राप्त सुझाव भविष्य की कृषि नीतियों को नई दिशा देंगे। यह आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गौ सेवा आयोग तथा आईरिजैड के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। 10 अप्रैल को समापन सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर पुरस्कार वितरित करेंगी। मुख्यमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों और शोधार्थियों का अभिनंदन करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ये कृषि विज्ञान कांग्रेस विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव सिद्ध होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले